पेट के लिए वरदान से कम नहीं है ये 10 चीज़ें। अगर आप इन्हें खाते हैं यानी कि अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे आपका डाइजेशन बहुत मजबूत हो जाता है। पेट इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी खाएंगे वो आपको मिनटों में पचेगा। आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये 10 चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी दिनचर्या में ऐड कर लेते हैं तो इससे ये आपके पेट को मजबूत करने का काम करती हैं और आपका डाइजेशन सुधरता है, जिससे खाया पिया आपके शरीर को लगता है। तो चलिए सबसे पहले लिस्ट में जो नंबर 1 पर आता है उसके बारे में बात करेंगे। वो है पपीता। फलों के मामले में पपीते को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जिन्हें पेट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उन्हें पपीते को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, खाया पिया पचता नहीं है, भूख ठीक से नहीं लगती है, तो ऐसे में पपीते को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। पपीता चाहे कच्चा हो चाहे पका हुआ, दोनों ही तरीके से आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। हफ्ते में 2 बार कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खाने से आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है, पेट की अच्छे से सफाई होती है। दूसरा, अगर आप अपने नियमित तौर से 1 हफ्ते के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में 250 ग्राम पपीता अपनी सलाद के रूप में, फलों के रूप में उसको खाते हैं, अच्छे से पका हुआ पपीता, बस बात का ध्यान रखना है, तो ये पपीता आपके शरीर में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी गट हेल्थ को सुधारता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, खून की कमी को पूरा करता है और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में बहुत मदद करता है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ है आपके किचन में मौजूद अजवाइन। अगर इसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप अजवाइन का पानी पिएं, चाहे आप अजवाइन को आटे में मिला करके उसकी रोटी बना करके खाएं, चाहे आप अजवाइन को चबा कर खाएं, किसी भी तरीके से आप अजवाइन का इस्तेमाल करें, ये अजवाइन आपकी गट हेल्थ को मजबूत बनाने का काम करती है। पुराना जो भी आपने खाया पिया होता है उसे पचाने में मदद करती है, साथ में आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें रिमूव करने का काम करती है। तो इसे भी ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 3 पर आता है सौंफ। वो लोग जो अक्सर ये कहते हैं कि सुबह उठते ही हमें ना पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, एसिड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता है, खाया पिया अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी भूख ठीक से नहीं लग रही है, या फिर पेट में हमेशा जलन जलन जैसा लगता है, तो ऐसे लोगों को सौंफ का पानी पीना चाहिए। क्या करना है, रात को 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच सौंफ को भिगो कर रख दें। अगले दिन सुबह छान कर इस पानी को आपने पीना है, इसमें थोड़ी सी धागा मिश्री मिला लें। सिप सिप करके इस पानी को पीने से लगातार 1 हफ्ते या 5 दिन तक भी ले सकते हैं। इससे आपके पेट की जो समस्याएं हैं, पित्त रिफ्लेक्ट होने की जो समस्या है यानी कि एसिड रिफ्लेक्शन की, वो समस्या दूर हो जाती है और आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। नंबर 4 पर आता है काली किशमिश। हो सकता है कुछ लोगों ने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन यकीन मानिए ये शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। कुछ लोग इसे काली मुनक्का और कुछ लोग इसे काले किशमिश भी कहते हैं। अगर ये आपको नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप जो है नॉर्मल जो किशमिश होती हैं हमारे यहाँ जो मिलती हैं आसानी से, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करना क्या है, आपने 6 से 7 दाने काले किशमिश के या फिर नॉर्मल किशमिश के अच्छे से पानी से धुलकर साफ़ करने हैं और आपने इसको रात को 1 गिलास पानी के साथ भिगो कर रखना है। अगले दिन सुबह आप इस किशमिश को अच्छे से पानी में मैश कर लें, उसके बाद पानी को छानकर आप इस पानी को पिएं। दूसरा तरीका है, अगर आपने काले किशमिश ली हैं और आप इनको चबाकर खाना चाहते हैं तो पहले इन्हें चबाकर खा लें, उसके बाद ऊपर से पानी पी लें। ऐसा करने से लीवर के टॉक्सिन्स निकलते हैं, किडनी के टॉक्सिन्स निकलते हैं, यूरिन खुलकर आता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है, खून शरीर में अच्छे से बनता है, शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। चलिए हम बात करेंगे 5वीं चीज़ के बारे में। 5वीं चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपका खाया पिया आपको बहुत आसानी से पच जाए और हैवीनेस न लगे दोपहर के खाने के बाद, खासकर मैं बात कर रही हूँ, तो आपको बटर मिल्क ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बटर मिल्क से मेरा मतलब मार्केट में जो पैकेट में बंद होकर के मिलता है उससे बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई बेनिफिट्स नहीं देता है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। मैं बात कर रही हूँ घर पर दही जमाएं, दही को जमा करके उसके अंदर जो पानी आता है ऊपर उसको निथार कर अलग कर दें, उसके बाद उसमें पानी डालें, कम से कम जितना दही है उसका 3 गुना पानी डालें।
3 गुना पानी डालने के बाद आप देखेंगे कुछ चिकनाई अगर ऊपर आ रही है तो उसे चम्मच से निकाल कर अलग कर दें, या मक्खन आ गया तो उसे निकाल कर अलग कर दें। इसके नीचे जो रह जाती है इस छाछ का आपने इस्तेमाल करना है। हालांकि पारंपरिक तरीका तो ये है कि जो गाँव में पहले दूध पकने के लिए रखा जाता था, फिर उसको जमाया जाता था, फिर अगले दिन उसको मथा जाता था, उसके बाद जो लस्सी निकलती थी जो हल्की सी रेडिश होती है, यानी कि आप कह सकते हैं थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी और ब्राउन सी कलर की, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मतलब देसी वाली लस्सी जो होती है, तो अगर वो मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो ये वाली भी आप ले सकते हैं। इसमें अजवाइन का तड़का लगाकर थोड़ा काला नमक और हींग डाल करके अगर इसको लेते हैं तो इससे खाया पिया बहुत आसानी से पच जाता है। आपने दोपहर में जो भी हैवी मील लिया है वो आसानी से पचेगा, लेकिन ध्यान रखना है इसे सिर्फ दोपहर में ही इस्तेमाल करना है, रात में और सुबह इस्तेमाल नहीं करना है। अगली चीज़ है फर्मेंट फूड। जितने भी फर्मेंट फूड होते हैं वो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें वो बैक्टीरियाज जो है वो जो गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं वो पनपते हैं। फर्मेंट होने के बाद वो आपको क्या करेंगे, हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जैसे कि इडली होती है और साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो ढोकला होता है, वो ऐसे जितने भी फर्मेंट फूड होते हैं ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आसानी से पच जाते हैं, पर लंबे समय तक इनको आप नहीं ले सकते हैं। या फिर सबसे बढ़िया रहता है कि अगर फर्मेंट फूड ही लेना है तो आप कोदो को फर्मेंट कीजिए, उसकी अमली बना करके अगर लेते हैं तो ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट नंबर पर आता है काली मिर्च। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। इंडाइजेशन से रिलेटेड इशू हो या फिर पेट में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से आपके पेट में दर्द और मरोड़ की प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसे में काली मिर्च का सेवन करने से आपको बहुत लाभ मिलते हैं। करना क्या है, 1 या 2 ग्राम की मात्रा में इसका पाउडर लेना है। उसमें या तो शहद मिला करके ले सकते हैं या फिर यूं ही उसमें पानी में मिक्स करके उसको आप ले सकते हैं। इससे आपके पेट में होने वाले मरोड़ और दर्द में आपको काफ़ी आराम मिलता है। अगली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे आजकल लोगों ने खाना छोड़ दिया है वो है देसी घी, और वो भी गाय का देसी घी। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए ये देसी घी आपके डाइजेशन को बहुत मजबूत कर देता है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी जो गट हेल्थ है वो सुधरती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, शरीर में चिकनाई जाती है, और ये एक गुड फैट है जो कि आपके दिमाग को भी तेज करता है। तो अपने खाने में दिन में 2 से 3 चम्मच देसी गाय का घी ज़रूर इंक्लूड करें। अगली जो चीज़ है वो है अदरक। अगर आपको खाया पिया ठीक से नहीं पच रहा है या फिर खाने की भूख ही नहीं लगती है, मन ही नहीं करता, खाना सामने आता है लेकिन उसे खाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करें, आपने 2 चुटकी सेंधा नमक लेना है, साथ में थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा आप कद्दूकस कर लें, उसमें सेंधा नमक मिक्स करके आप उसे चबा चबा कर खाएं। आप देखेंगे आधे घंटे के अंदर ही आपको खुलकर भूख लगने लगेगी और खाया पिया भी आसानी से पचेगा। अगली जो चीज़ है वो है साबुत अनाज। जितने भी साबुत अनाज होते हैं वो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। रीज़न है इनमें फाइबर बहुत होता है जो कि लंबे समय तक पेट को भरा रखता है, जिससे आप बार बार ओवरलोड करके पेट को नहीं भरते हैं खाते खाते। जैसे बार बार खाने से ना डाइजेशन बिगड़ने लगता है। दूसरा, फाइबर अच्छा होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं। इनको डाइजेस्ट होने के बाद, जैसे कि हम पतली चीज़ें खाते हैं मैदा वगैरह, तो वो चिपकती हैं हाथों से, डाइजेस्ट नहीं होती है, पर मोटे अनाज खाने से फाइबर अच्छा होने की वजह से ये आसानी से पचकर पेट से मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और शरीर को लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।